है, स्वेल करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर वायरस को, पैथोजेंस को नहीं किल करता, बल्कि वायरस और पैथोजेंस की वजह से जो टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनके ऊपर वर्कआउट करता है। वही बात यहाँ पर रिपीट होगी कि ये ऐसा सिस्टम है जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। 20 डिफरेंट प्रोटीन्स, मतलब हमने जो पीछे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर परफोरिन यानी प्रोटीन परफोरिन, यानी ये भी एक प्रोटीन की क्लास में 20 डिफरेंट प्रोटीन्स दैट सर्कुलेट फ्रीली ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये जाता है। एग्रीगेट फ्रॉम अ मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, मतलब ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को अटैक करता है और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाता है। फिर क्या करता है, पोर बनाता है और पोर के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, NK यानी नेचुरल किलर सेल्स इंसर्ट होते हैं। फिर वाटर वहाँ पर इंसर्ट होता है उस पोर के ज़रिए, जो क्या करता है उस सेल्स को स्वेल करता है और उस स्वेलिंग के बाद उस सेल्स की क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, यानी वो सेल किल हो जाता है, डैमेज हो जाता है। गॉट इट, होप सो। नेक्स्ट वी हैव द डेंड्राइटिक सेल्स, मतलब डेंड्राइटिक सेल्स इसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि एंटीजन जो हमारे है मटेरियल और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट मटेरियल है सेल सरफेस के अंदर, जिसे हम T सेल्स, इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इन दोनों के दरमियान ये चैनल का काम करता है। दे एक्ट एज अ मैसेंजर, वही बात आ गई कि मतलब मैसेंजर का काम करता है किस में, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट सिस्टम क्या है, जो नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है, उसको हम इनेट सिस्टम कहेंगे। आगे हम लोग अगली स्लाइड्स में इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ये है कि जो कि एक सिचुएशन या कंडीशन या पैथोजन को देखकर स्पेसिफिक एक टारगेटेड एरिया के ऊपर वर्क करता है, तो उसको हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन दोज टिश्यूज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल, मतलब डेंड्राइटिक सेल्स वहाँ मौजूद होते हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जिस इम्यून एरिया का या जिस इम्यून सिस्टम का कंसर्न होता है। अब वो इम्यून सिस्टम का कौन से एरियाज में कंसर्न होता है, जैसे कि स्किन से हम पीछे बात कर चुके कि लैंगरहैंस सेल्स क्या करते हैं, स्किन के T सेल्स में हम बात कर चुके हैं कि लैंगरहैंस सेल्स कहाँ होते हैं, स्किन्स में होते हैं। इसी तरह इंटरनल लाइनिंग ऑफ द नोज, लंग, स्टमक में, इंटेस्टाइन यानी म्यूकोसा, वही सारी बातें। फिर वो कह रहा है कि वंस एक्टिवेटेड दे माइग्रेट टू द लिम्फ नोड्स, मतलब अगर डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाए तो ये चैनल किसको देंगे, लिम्फ नोड्स को देंगे, जहाँ पर क्या होगा, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शुरू कर देंगे। यानी कि T लिम्फोसाइट मतलब वहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया हमारी बॉडी एंटीजन सिस्टम्स को। अब वो एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, मैसेज जाएगा T सेल्स और B सेल्स के अंदर, और T सेल्स B सेल्स क्या करेंगे, डिफेंडिंग एक्टिविटी, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे। इम्यून सिस्टम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर बॉडी को इम्यून एक्टिवेट करना है, तो वहाँ पर एक्शन के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है, रिएक्शन होता है, उसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी की कुछ क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियसली बात की, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने बात की ए ग्रेनुलोसाइट्स, अच्छा मोनोसाइट्स की बात की, इसी तरह हमने लिम्फोसाइट्स की बात की एंड नेचुरल किलर्स, और लास्ट में हमने डेंड्राइटिक सेल्स की बात की। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की टाइप्स। इम्यूनिटी क्या है, ये डिफेंडिंग पावर है, स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल पावर है किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म करने की। अब इसके अंदर दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक इनेट यानी नेचुरल इम्यूनिटी या बाय बर्थ इम्यूनिटी जिसे आप कह लें, वो होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड या अडॉप्ट, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो आप लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं। जो लेना या अडॉप्ट करने वाली इम्यूनिटी है उसको एक्वायर्ड या अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और जो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की फर्दर क्लासिफिकेशन है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। फिर इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है कि एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। इसी तरह आगे हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये वो आ गई है स्लाइड। इम्यूनिटी की दो मेजर टाइप हमने देखी, इनेट एंड एक्वायर्ड। मैंने पहले भी कह दिया कि इनेट क्या है, गिफ्टेड है, जेनेटिकल है, इनबॉर्न है, और एक्वायर्ड क्या है, अडॉप्ट की जाती है। एक्वायर्ड के अंदर दो मेजर हमने देखी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि एक्टिव है और पैसिव है। अब एक्टिव की फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, यानी कि अगर हम बात करें तो एक्टिव की नेचुरल और आर्टिफिशियल
फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसी तरह पैसिव की भी क्या है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है। अब हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसी तरह हम सेकंड पैसिव के ऊपर जाते हैं तो एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, इसी तरह एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होगी, बेसिकली इम्यूनिटी की दो क्लासिफिकेशन है, इनेट एंड एक्वायर्ड। फिर इसी तरह एक्वायर्ड की दो क्लासिफिकेशन है, यानी दो डिवीजन है, एक्टिव एंड पैसिव। इसी तरह एक्टिव की दो और पैसिव की दो इम्यूनिटी है। तो कलेक्टिवली क्या हो गया हमारे पास, ये एक ट्री बन गई कि हमारे पास इम्यून की दो मेजर, फिर इस तरह एक्वायर्ड की दो मेजर, फिर इस तरह उन दो मेजर्स की सब मेजर्स क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव कौन सी है, कि एक्टिव ऐसी जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऑन हो, मौजूद हो, प्रेजेंट हो, जो बॉडी ऑन करता हो, वो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। ऑन द अदर हम बात करें एक्वायर्ड पैसिव की, तो पैसिव क्या है, मतलब ये हम लेते हैं, परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, यानी हम मार्केट से इस चीज़ को हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। हम देखेंगे मज़ीद इसको अगली स्लाइड के अंदर मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि देखें ये अब हमारे पास सिर्फ एक्वायर्ड की एक जस्टिफिकेशन है कि एक्वायर्ड क्या है, हमने ली है। अब एक्टिव क्या होते हैं, एक्टिव ऐसे मतलब हमने पीछे कहा कि ऑन, तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपकी बॉडी